अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमने 10th क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन 1 के हमारे रिमेनिंग पार्ट्स आएगी हम उन्हें करते हैं। ठीक है, जो इसमें सिर्फ हमने सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकालना था। ठीक है, जो सम ऑफ फ्रूट है और प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकालने के लिए जो फॉर्मूला था वो ये था कि सम ऑफ फ्रूट का था कि एक्स का कोफिशेंट माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, जबकि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट के लिए हमारा जो फॉर्मूला था वो ये था कोफिशेंट ऑफ कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट टर्म आपने लिखना है। ठीक है, कोफिशेंट कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब ये देखें अब हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है उसमें ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, और इसमें ए क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस बी क्या है एक्स की वैल्यू माइनस ए, और सी क्या है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब हमने इसमें सम ऑफ फ्रूट निकालना है, तो सम ऑफ फ्रूट के लिए फॉर्मूला है ना कि कोफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस साइड पे तो देखें एक्स माइनस बी ओवर ए लिख दिया। ठीक है ना, बी की क्या वैल्यू है माइनस ए और ए की क्या है ए प्लस बी। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ए डिवाइड बाई ए प्लस बी। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट का क्या फॉर्मूला है सी डिवाइड बाई ए, मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी क्या है बी और ए क्या है ए प्लस बी। ठीक है, और ये हमारा जो सा क्वेश्चन होगा सर, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट है उसका और सम ऑफ फ्रूट का क्या फॉर्मूला है। सम ऑफ फ्रूट का फॉर्मूला ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट का फॉर्मूला अल्फा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। ये हमारा इसका 4 पार्ट हो गया। हम इसके 5 पार्ट की तरफ आते हैं। 5 पार्ट में है एल प्लस एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन माइनस एल। ठीक है ना, इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी की क्या है एक्स का कोफिशिएंट, और सी क्या है एन माइनस एल। ठीक है ना, हमने लिख लिया। अब सम ऑफ फ्रूट के लिए यही फॉर्मूला है, इसमें बी की वैल्यू माइनस और बी की वैल्यू हमने ब्रैकेट में लिख दी क्योंकि 2 वैल्यूज थी दरमियान में प्लस माइनस का था, तो इसलिए अगर आप इसको जो से खोलना चाहें तो आप लिख सकते हैं ऐसे माइनस साइन जो हो जाते हैं माइनस की वजह से, तो क्या लिख देंगे माइनस एम और नीचे वाली वैल्यू ऐसे भी हो सकते हैं ना, और अगर आप खाली ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लें, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, और अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट के लिए भी वैसे इसका लास्ट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट में भी ये आ गया सी ओवर ए, सी की वैल्यू क्या है एन माइनस एल और ए की वैल्यू क्या एल प्लस एम आ गया। अब इसका लास्ट जो पार्ट है वो है 7x स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 9n इक्वल टू 0। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 7, बी की वैल्यू क्या है माइनस 5m और सी की वैल्यू क्या है 9n। सम ऑफ फ्रूट वाला फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास 5m ओवर 7 आया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की फॉर्मूला पुट किया और वैल्यू क्या आई 9n ओवर 7। ठीक है, और ये हमारे पास तीनों पार्ट हो गया और आज हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अगर आपको सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट का नहीं पता तो आप सबसे पहला लेक्चर 2.3 के स्टार्ट होने से पहले जो है वो देखें। ठीक है, उसमें सिर्फ यही बताया होगा कि सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या है। ठीक है, आपको ईजिली समझ आ जाएगी उसमें। ठीक है, अगर ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।